परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव एक प्रश्न और मेरे मन में है, भगवान को क्या आवश्यकता थी गोपियों के बीच में खड़े होकर के लीला करने की? क्या भगवान सापेक्ष मुक्ति नहीं दे सकते थे सबको? तो भगवान को क्या अर्धरात्रि के समय ये रास क्रीड़ा करने की आवश्यकता हुई? भगवान शिवदेव कहते हैं परीक्षित देखिए भगवान कौन है? पहली बात भगवान है समर्थ, और समर्थ कौन है? दोष गोसाई। पहली बात तो भगवान की समर्थता पर अगर तुम्हें शंका है तो ये भक्ति की पहचान है। दूसरी बात हमारा जो कल्याण है, जीव का जो जीवन है, जीव का जो लक्ष्य है, जीव की जो मंजिल है वो भगवान के चरण की प्राप्ति है। इसलिए जब भी किसी के घर में किसी की अंत्येष्टि होती है तो अंत्येष्टि के बाद उनके घरों में नारायण बलि कर्म कराया जाता है, ताकि जो दिवंगत शरीर छोड़कर के गए हैं उनको सीधे भगवान का सानिध्य प्राप्त हो। अभी मैं तो कह रहा था ना, जब 10th क्लास में 12th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो उस टाइम मॉलिक्यूल के मिनिमम साइज स्ट्रक्चर के बारे में एक चैप्टर आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, माइक्रो न्यूट्रॉन, माइक्रो प्रोटॉन, माइक्रो इलेक्ट्रॉन इत्यादि का जिक्र होता है। तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की अगर आप साइकिल देखें तो उनका मेन लक्ष्य है कि वो प्रोटॉन को जागृत करें। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि भगवान श्री हरि, श्री नारायण बिना प्रार्थना के जगते नहीं है, इसलिए भगवान के लिए बड़ी बड़ी स्तुतियां लिखी जाती है, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं लिखी जाती है। और मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान को गोपियों के साथ नृत्य क्यों करना पड़ा, इसका केवल और केवल एक कारण यह भी है कि राम जन्म में जब श्री राम जनकपुर देखने गए तो सभी जनकपुर वासियों के मन में हुआ कि भाई राम जी का स्वरूप बड़ा प्यारा है, अगर राम जी हमें मिल जाते तो कितना अच्छा होता। भगवान को जब वनवास हुआ तो वनवास में ये जितने कोल भील अरकोल भेलिनिया है, ये सभी चाहते हैं कि हम भगवान का सानिध्य प्राप्त करें, भगवान के साथ रहें, लीला दर्शन करें। लेकिन भगवान ने कहा कि भैया इस जन्म में तो मैं किसी के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे भी बहुत लंबा सफर तय करना है। अयोध्या जी से लेकर लंका तक भगवान को जाना था और भगवान ने रावण का उद्धार करना था। इसलिए भगवान ने सबको मन से ही ये वचन दिया है कि जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो मैं तुम सबकी मनो इच्छा पूर्ण करूं। और मैं आपसे एक निवेदन करूं, ये जो गोपियां हैं ये कोई साधारण नहीं है। ये गोपियां कौन है? ये गोपियां है श्रुति रूपा। श्रुति किसको बोलते हैं? जो भगवान के मुख से निकला हुआ वचन होता है। इसलिए गीता श्रुति है, क्योंकि गीता सुनी गई है, भगवान ने अपने मुख से कही है। और कई सारे ग्रंथ ऐसे हैं जो स्मृति है। स्मृति कौन सी है? जैसे किसी विद्वान ने कोई शास्त्र पढ़ा, कोई श्रुति पढ़ी और उसकी व्याख्या में एक ग्रंथ लिख दिया, वो स्मृति हो गई। तभी तो हम कहते हैं कि श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त करना थे। यजमान के जीवन में श्रुति यानी भगवान ने जो कहा है और किसी विद्वान ने जो लिख दिया है वो फल प्राप्त करने के लिए हम ये संकल्प करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान गोपियों को, ये श्रुति रूपया गोपियां हैं, इन्होंने कहा प्रभु हम आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान ने कहा तो क्या चाहते हैं? वो बोले कि हम शरीर धारण करके आपके साथ लीला करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा तो मेरे साथ लीला करना। कई सारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए, सबने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले वरम ब्रूहि, बोलो क्या चाहते हो? बोले ब्रह्मा जी कृपा करके आप आए, ये आपका धन्यवाद, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जा सकते। ब्रह्मा जी बोले अजीब संत है, हमारी तपस्या भी कर रहे हैं, हम दर्शन देने आए तो कुछ मांग नहीं रहे। ब्रह्मा जी ने जाके शंकर जी को बताया। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं हम जाते हैं। शंकर जी आए, दर्शन दिए, वरम ब्रूहि, सभी ऋषियों ने प्रणाम किया। जय हो महादेव, आपको प्रणाम है लेकिन हमें आपसे भी कुछ नहीं चाहिए, आप भी जाए।
शंकर जी ने कहा भैया हमसे भी नहीं चाहिए। तो भगवान हरि के पास गए, हरि आए, भगवान हरि ने दर्शन दिए। वरम भी संत ने कहा प्रभु हम आपके भी दर्शन नहीं करना चाहते। तो किसके? कहा हम गोलोक में बैठे श्री कृष्ण के साथ लीला दर्शन करना चाहते हैं। सबने भगवान श्री कृष्ण के साथ कृष्ण को जाकर के बताया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये ऋषि को जाकर के आशीर्वाद दो, इनको जाकर के बताओ कि अगले जन्म में तुम सभी ब्रज की गोपांगनाएं बनना और हम तुम्हें अपने निरंतर रास के दर्शन कराएंगे जो गोलोक धाम में नित्य होता रहता है। और इसकी व्याख्या ब्रज के महान संत श्री कृपालु जी महाराज जी ने बड़ी सुंदर की है। बुलवा के बिहारी लाल की। और हमारी गोस्वामी पीठ के बहुत पूजनीय और माननीय अधिष्ठाता स्वामी श्री हरिदास जी कहते हैं भैया रास की कथा एवं किसी को सुनानी नहीं चाहिए, किसी का भी मन विचलित हो सकता है। तो रास की कथा किसको सुनाए? तो रास की कथा सुनाने के लिए उन्होंने कुछ नियम बताए। प्रथम पढ़े श्री भागवत भक्त और भगवत की वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। पहले भागवत पढ़े क्योंकि भगवान और भक्त की वाणी है। फिर द्वितीय आराधे भक्ति, भक्ति कौन है? श्री राधा रानी। हाँ, और इस भक्ति का निरूपण व्यास जी ने नवधा भक्ति के रूप में किया है। तुलसीदास जी ने श्री राम जी के श्री मुख से श्री रामचरित मानस में कहलवाई है। तो नवधा भक्ति का उपदेश सुने, क्योंकि नवधा भक्ति अगर जीवन में आ गई और जब व्यक्ति भक्ति की 10वीं धारा में प्रवेश करता है तो उसका शरीर पानी बन जाता है। जैसे माँ देवहूति जी का शरीर पानी हो गया था और वो सिद्धिदा नाम की नदी बन गई थी। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि और तृतीय करे गुरु समझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तीसरे नंबर पर आता है कि भैया अपने कोई जिनको आप मानते हैं उन गुरुजी के पास जाए और उनसे अपनी जिज्ञासा रखें। लेकिन गुरुजी ऐसे होने चाहिए जो आपसे ये ना कहते हो कि भगवान की फोटो हटाओ और मेरी रखो पूजा करो। नहीं, गुरुजी कैसे हो? सर्वज्ञ तो हो लेकिन रसीले भी हो, भगवान के प्रति भाव रखते हैं। जो व्यक्ति भगवान को घर से हटा करके अपनी पूजा करवा रहा है तो वो क्या आपको भगवान की कथा सुनाएगा? बुलबाग के बिहारी लाल की। इसलिए गुरु ऐसे हो जो विद्वान हो, जानकार तो हो, लेकिन जानकार होने के साथ साथ भक्त भी हो। एक भक्त ही भक्ति की कहानी सुना सकता है, भक्ति की कथा सुना सकता है, भक्ति के चरित्र सुना सकता है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमारे पूज्य श्री हरिदास जी कहते हैं तृतीय करे गुरु समझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तो फिर क्या होगा? चौथे होए विरक्त बसे बन राज बसीलो। चौथे नंबर पे उसको वृत्ति को धारण करना पड़ेगा। और फिर पांचवें भूले देह सुधी, छठे भावना रास की, सातवें पावे प्रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। भैया जब तुम ये 4 स्टेप पार कर लोगे, 4 सीढ़ियां चढ़ जाओगे तो पांचवें भूले देहि सुधे श्री चैतन्य महाप्रभु की तरह। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितावली में लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करना शुरू करते थे और 9वें कीर्तन शुरू हो गया, अखंड कीर्तन, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे
किया करते थे, तो एक बार वो ये जो बंगाल प्रदेश है इसके आसपास किसी नदी में कीर्तन चल रहा था। नदी में बैठे थे नाव में और कीर्तन कर रहे थे। तो नदी जो श्रावक होते हैं, जो नदी चालक होते हैं, वो डर रहे थे कि भैया कीर्तन में कोई नीचे ना गिर जाए, किसी का अरिष्ट ना हो जाए, किसी के साथ समस्या ना हो जाए। तो हुआ क्या, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते 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 भक्ति में ऐसे प्रवेश कर गए कि वो नाव में खड़े हो गए और खड़े होकर के नाचने लगे, मजीरा जहाज बजाते हुए। तो नाव श्रावक डरने लगा कि भैया अब तो बाबा खड़े हो गए, कहीं ऐसा ना हो ये नदी में गिर जाए। और भजन करते 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 चैतन्य महाप्रभु जी का एक पार, एक चरण नदी के नाव के बाहर चला। लेकिन नदी नाव के बाहर जब उनका एक चरण गया तो वो चरण जल में नहीं गया, और फिर धीरे धीरे दूसरा चरण भी बाहर, और वो जल के ऊपर सापेक्ष प्रत्यक्ष रूप में खड़े होकर के कीर्तन करने लगे। और कीर्तन करते 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 ऐसे ही उन्होंने नदी को पार कर लिया। तो जिन लोगों के मन में ये भाव था कि चैतन्य महाप्रभु नाटक करते हैं, ये भजनीक होने का नाटक करते हैं, जो उनके विरोधी थे, उनको आज समझ में आया कि चैतन्य महाप्रभु की जो भक्ति है वो संसार से ऊपर उठ के है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई भक्त भक्ति करता है तो होता क्या है, छठे भावना रस की, जब पांचवी समय में देह शुद्ध भूल जाए और उसके मन में छठी भक्ति जो है, छठा स्टेप, छठा पद, छठी गिनती या छठी शर्त है कि उसके मन में रास की भावना आ जाए, तो सातवें पावे प्रीति रस श्री स्वामी हरिदास, तब उनको भगवान की प्राप्ति हो जाए। आज भगवान श्री कृष्ण ने सभी को अपना प्रेम भरा सानिध्य देने के लिए अपने अंदर मन पैदा किया। भगवान कुछ करते नहीं, भगवान से कराना पड़ता है। अरे भैया, छोटे बच्चे को भूख लगी हो तो वो भी रो के माँ को बताता, माँ मुझे भूख लगी है। अगर बच्चा खेलता रहे तो माँ कहती इतनी देर में मैं घर का कोई काम ही निपटा लूं। हाँ, और इधर तो भगवान श्री कृष्ण का पूरा ब्रजमंडल सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। तो ब्रजवासी रोज भगवान को देख देख करके अनेक अनेक गीत गाते हैं भगवान के स्नेह में, भगवान के प्रेम में। आज भगवान श्री कृष्ण सबकी चिंता करते हैं, सबका स्मरण करते हैं और बंशी मैया से कहते हैं, बंशी आज कोई ऐसा स्वर छेड़ना कि जो मेरे प्रेमी है, जो मुझसे प्रेम करने वाले हैं, वो मेरी सेवा में आ जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने आज बंशी बजाई। हाँ? भगवान अपीतारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। देखिए, ये बहुत अच्छा विषय है। भगवान अपि तारात्रि, भगवान शिवदेव जी कहते हैं कि भगवान को भी, अपि शब्द का मतलब होता है भी होता है ना, भी हुआ, हाँ, तो अपि ही उसको हम यूज करते हैं संस्कृत में। तो भगवान को भी तारात्रि, उस रात्रि में, कौन सी रात्रि थी वो, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु की रात थी और चांद आकाश में अपनी चांदनी बिखेरे हुए और ब्रजमंडल के वनों में पुष्प अपनी पूर्ण कला पर है। और भगवान ने वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, भगवान ने मन के अंदर प्रवेश किया, अपने अंदर मन को पैदा किया। योग माया आश्रिता, आज योग माया का आश्रय लिया। योग माया कौन है? साक्षात श्री राधा रानी। और आज भगवान श्री कृष्ण ने बंशी का वादन किया। आप विचार करें, मेरी तरह हिंदी मीडियम में पढ़े हुए कितने लोग हैं? हाँ, हम तो हिंदी मीडियम के लोग हैं। अच्छा, हम आपसे एक बात पूछें, जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं
कोई वाक्य लिखते हैं तो उसमें भी शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? अब आप कहोगे पंडित जी यहाँ पे क्लास की बात मत करो, अपनी क्लास में भी हमने इतना ध्यान थोड़ी दिया जितना आप पूछ रहे। हमें तो केवल क्लास पास करनी थी, इसलिए हमने निबंध याद किया, इतनी बारीकी से नहीं पढ़ा हमने। अरे भैया, हमारे यहाँ का जो लिटरेचर है ये 120% नहीं 150% वैज्ञानिक है। मैं आपसे कह रहा था, आप विचार करो, हमारे यहाँ तो सेंटेंस की जो लैंग्वेज है ना, जो भाषा, उससे हम समझ जाते हैं कि लिखने वाले का व्यवहार कैसा होगा। और तो और हैंड राइटिंग, अगर किसी की आप कॉपी चेक कर लो तो उसका आधा जो परिचय है आपको कॉपी से मिल जाएगा, ये बंदा कैसा होगा। आप सोचो, इतनी साइकोलॉजिकल, इतनी मनोवैज्ञानिक हमारी संस्कृति है। भी शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कुछ प्रमाणित करना होता है। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं आप कार्तिक स्नान क्यों करते हैं? तो आप कहेंगे जी हमने कार्तिक महत्व सुना है कि कार्तिक में स्नान करना चाहिए। चलो ठीक है, सुना है तो अच्छी बात है, लेकिन भाई सुन लिया तो सुन लिया, लेकिन आप के मन में जिज्ञासा क्यों हुई कि आप कार्तिक स्नान करने लगे? तो आप क्या कहोगे कि भाई हमने हमारे घर के बड़े भी कार्तिक नहाते थे, है नहीं? गंगा जी हम क्यों जाते हैं? गंगा जी मोक्षदायिनी है, गंगा जी का स्नान पवित्र कर देता है। लेकिन हम इसलिए भी आते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज भी आते थे, या और लोग भी आते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, ये भी शब्द प्रमाणित करने के लिए। तो मानो सुखदेव जी आज कुछ प्रमाण देना चाहते हैं कि भैया भगवान को भी आवश्यकता पड़ती है मन की, है नहीं? भगवान को अब आप सोचो, इसलिए संतों ने कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर कोई घर में यूजलेस व्यक्ति है तो आप ये समझ लेना कि वो यूजलेस नहीं है, उसका भी कोई ना कोई तो यूज है। अरे भैया, दीवार में गाड़ने वाला एक खराब स्क्रू भी कभी कभार बोर्ड को सेट करने के काम आ जाता है नहीं? तो ये मन, संत इसकी बुराई तो खूब करते हैं। संत कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, लेकिन आज यही मन है जिसके कारण गोपियों को भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ है। बलवा के बिहारी लाल की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आज भगवान ने बंशी का वादन किया, और बंशी जब गोपियों ने सुनी तो मानो यही कहती हैं, उड़ गई